एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर का ये तीसरा पार्ट है जो कि 2023 में पूछा गया है। एडीएम का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही लगता है 50-70 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम 925 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 925 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू पुल योर वेट, अपनी भार को खींचना, मतलब अपने पार्ट का काम करना। टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। टू पुल योर वेट, अपनी वजन को खींचना मतलब अपने हिस्से का काम करना। अपनी वजन को खींचना मतलब अपने हिस्से का काम करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 926 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 926 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट और वर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेस लेफ्ट, है ना। बोल रहा है कि सबसे जो लास्ट में है सेलेक्ट किया हुआ, सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट और वर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेस लेफ्ट, जो बचा हुआ रिसोर्सेस है उसमें से जो सबसे ख़राब है उसको सेलेक्ट करना है। तो इसमें भी वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल के सबसे निचले भाग को स्क्रैप करना, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 1926 नंबर का भी 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। पूरे रिसोर्स में जो बचा हुआ है उसमें से सबसे ख़राब चीज़ को सेलेक्ट करना मतलब कि बैरल के सबसे निचले भाग को स्क्रैप करना, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 927 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 927 क्या कर रहा है कि नॉट अंडरस्टैंड बाय हर। इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अच्छा से मुहावरा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉम सेड देज इंस्ट्रक्शन आर, है ना, नॉट अंडरस्टैंड बाय हर एंड दैट वी शुड शो देम टू डैड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नॉट अंडरस्टूड बाय हर मतलब होता है ग्रीक टू हर, नॉट अंडरस्टैंड बाय हर मतलब होता है ग्रीक टू हर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 928 देखते हैं। 928 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गिव एंड टेक मतलब कि समझौता करना। गिव एंड टेक मतलब समझौता करना। कंप्रोमाइज कोऑपरेशन बिटवीन टू पीपल, 2 आदमी के बीच में समझौता करना को क्या कहते हैं, गिव एंड टेक, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। गिव एंड टेक मतलब समझौता करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 929 देखते हैं, क्या करा, टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब कि सभ्य चीज़ हो जाएगा। टू मेक ग्रेट इफोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। टू मेक ग्रेट इफोर्ट, सब तरह से प्रयास कर लेना, है ना, इसी को कहते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व, हर तरह का प्रयास कर लेना, है ना, उसी को कहते हैं टू मेक ए ग्रेट इफोर्ट, सबसे ज़्यादा प्रयास लगाना, उसी को कहते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व। बी आई टेक क्रॉस 930 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। बी आई टेक क्रॉस रोड्स मतलब एक रोड इधर से जा रहा है, एक रोड इधर से जा रहा है, तो हम कन्फ्यूजन में है कि इस रोड से जाएं कि इस रोड से जाएं, दोनों में हम कन्फ्यूजन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बी एट क्रॉस रोड्स मतलब कन्फ्यूजन में होना, बी एट क्रॉस रोड्स मतलब कन्फ्यूजन में होना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1931 देखते हैं, क्या कर रहा है कि टू पिक होल्स इन समवन्स कोट, किसी के कोट में छेद खोजना, किसी के कोट में छेद खोजना मतलब क्या होगा, हम ऑप्शन 4 पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा। टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी वेल, टू डिसीव समवन फॉर पर्सनल गेन, टू एस्पायर फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट और टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। किसी के किए हुए कार्य में गलती खोजना, उसी को क्या कहते हैं,
उसी को क्या कहते हैं? टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन या टू पिक होल इन समवंस कोट। टू पिक होल्स इन समवंस कोट, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1932 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1932 कहते हैं एड फ्यूल टू फायर। फायर माने आग है, और आग में अगर जो ईंधन डालेंगे, मतलब ईंधन घी एक प्रकार के ईंधन का काम करता है, तो अगर जो आग में घी डालेंगे तो अब क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। जो थोड़ा सा ख़राब है वो और ख़राब हो जाएगा। मान लो कि दीवार थोड़ा सा इतना टूटा हुआ और उसमें और हम तोड़ रहे हैं तो क्या और ख़राब ही ना होगा? तो इसका इडियम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टू मेक एन आर्ग्यूमेंट, है ना, और बैड सिचुएशन वर्स। जो आर्ग्यूमेंट है उसे और ख़राब करना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि हम इधर उधर मतलब बिना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसका तो आंसर 3 नंबर हो ही गया। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 1933 नंबर। आइज इजी आइज पाए, मतलब बहुत आसानी, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइज इजी आइज पाए मतलब इतना आसान है जितना कि कोई कुछ भी आसान नहीं होगा, पूरा आसान है। ठीक है, आइज इजी आइज पाए। अब 1934 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कर रहा है कि कमिंग टू द कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष पर आ जाना। टू क्विकली, जो बहुत जल्दी निष्कर्ष पर आ जाता है, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? तो हम जल्दी निष्कर्ष पर आ रहा है, मतलब कोई काम को बहुत जल्दी करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जंपिंग इन विथ बोथ फीट, दोनों पैर से कूदना। दोनों पैर से कूदना मतलब कोई भी निष्कर्ष को तुरंत ले लेना, है ना, तुरंत ही निष्कर्ष पर आ जाना, उसी को कहते हैं जंपिंग इन विथ बोथ फीट, दोनों पैर से कूदना, है ना। ये से हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1935 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑल एंड सनराइज। ऑल एंड सनराइज, ऑल एंड सनराइज मतलब ऑल मतलब सभी चीज़, मतलब कि सब जितना भी चीज़ है, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव किए हुए सब कुछ, सब आदमी को सेलेक्ट कर लेना, है ना। ये आदमी है, वो आदमी है, 2-4 आदमी है, उसमें से कोई भेदभाव नहीं करना, लेकिन सारे को सेलेक्ट करना है, उसी कहते हैं ऑल एंड सनराइज। जो जैसा भी है सबको सेलेक्ट कर लेना, ऑल एंड सनराइज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 1936 देखते हैं। 1936 में क्या कर रहा है कि रस्ट बकेट, बकेट में जंग लग गया मतलब बहुत पुराना हो गया है। बाल्टी में जंग कब लगता है? जब बहुत पुराना हो जाता है तब जंग लगता है, मतलब वो आदमी पुराना हो गया, एन ओल्ड मैन, आदमी पुराना हो गया मतलब बूढ़ा हो गया, तभी तो जंग लग गया है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1937। 1937 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1937। ठीक है, तो 1937 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 1937 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 1937 नंबर हिट द है। हिट द है मतलब इसका क्या होता है? हिट द है या हिट द बकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, गो टू द बेड। हिट द है मतलब सोने जाना, गो टू द बेड, है ना, बिस्तर पर जाना। गो टू द हेड मतलब बिस्तर पर जाना, गो टू द हेड मतलब बिस्तर पर जाना, गो टू हिट द हेड मतलब गो टू द बेड, हिट मतलब है, हिट द है मतलब गो टू द बेड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1938 देखते हैं। 1938 नंबर क्वेश्चन, ए बेकर्स डोजन। डोजन में 12 आइटम होता है, लेकिन जब बेकर्स का जो डोजन है उसमें से एक ज़्यादा होगा, 13 होगा। ठीक है, 13 होगा, है ना। बेकर्स डोजन मतलब एक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1939 देखते हैं।
1939 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1939 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू गेट अंडर वंस स्किन, किसी के त्वचा के नीचे पाया जाना, मतलब टू एंगर और इरिटेट, बहुत गुस्सा हो जाना। टू गेट अंडर वंस स्किन, है ना। टू गेट अंडर वंस स्किन, किसी के त्वचा के नीचे पाना मतलब कि बहुत गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना। टू एंगर और इरिटेट, टू गेट अंडर वंस स्किन, है ना, गुस्सा हो जाना। अब हम 1940 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन। तो ए डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। ए डाइम ए डजन मतलब होता है एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, एक ऐसा चीज़ जो कि सामान्यतः सभी जगह पाया जाता है और उसे प्राप्त करने में आसानी होता है ना, तुरंत पा लेते हैं। यही आंसर होगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन सारा, ये तो आंसर यही होगा। बोल रहा है स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। और यहाँ पर क्या कर रहा था कि एवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नोट स्पीकिंग डिफिकल्ट विदाउट एनी, तो ये भी नहीं होगा। टू फोर्स एन इशू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड, और ये भी नहीं होगा, है ना। तो वही हो रहा है। ए डाइम ए डजन मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि आसानी से प्राप्त हो जाए, है ना, एक ऐसा चीज़ जो कि आसानी से प्राप्त हो जाए उसी को कहते हैं ए डाइम ए डजन। एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, एक ऐसा चीज़ जो कि आसानी से प्राप्त हो जाए और सामान्यतः सब जगह मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन, अपने ही दवाई का स्वाद चखना, अपने ही दवाई का स्वाद चखना मतलब कि क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही होगा, अपने है ना, अपने ही दवाई का, अपने ही मेडिसिन का स्वाद चखना मतलब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स, मतलब कि जिस तरह से दूसरे के साथ दुर्व्यवहार किए हो उसी तरह से आपके साथ भी व्यवहार करेगा, है ना। जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया है उसी के साथ आप उसी तरह से दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, उसी को कहते हैं ए टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन, है ना। जिस तरह से जो प्रभाव अपने दवाई का हुआ है ना, जो आपके साथ जिस तरह से हुआ है उसी तरह का प्रभाव दूसरे के साथ भी करना, उसी को कहते हैं ए टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन। जिस तरह से आपके साथ हुआ है उसी तरह का दूसरे के साथ बर्ताव करना या दुर्व्यवहार करना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 1942, क्वेश्चन नंबर 1942 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1942 में कह रहा है ए ब्रोथ ऑफ बॉय, ए ब्रोथ ऑफ बॉय, बॉय का ब्रोथ मतलब कि एक लड़का जो है, यंग लड़का है, उससे क्या होता है? एनर्जी रहता है और एक्साइटेड रहता है, तो वही कहते हैं एक लड़के का ब्रोथ मतलब एनर्जी, एक्साइटेड, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए लाइवली इनर्जेटिक यंग पर्सन। ए ब्रोथ ऑफ ए बॉय मतलब कि इनर्जेटिक यंग पर्सन, ठीक है, इनर्जेटिक यंग पर्सन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए ब्रोथ ऑफ ए बॉय मतलब इनर्जेटिक यंग पर्सन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1943 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1943 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1943 कह रहा है टू ईट क्रो, है ना, कौवा को खाना मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, कौवा को खाना मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टू एडमिट द वन इज रॉन्ग, है ना, टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग, किसी की गलती को स्वीकार करना, है ना। टू ईट करो मतलब किसी की गलती को स्वीकार करना, टू एडमिट दैट वन इज रॉन्ग, है ना। तो 1943 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1944 देखते हैं। 1944 क्या कर रहा है? 1944 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनसिग्निफिकेंट कंपेरिजन, महत्वहीन चीज़ का तुलना करना, महत्वहीन चीज़ का तुलना करना, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर,
है ना, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर। तो 1944 का क्या हो जाएगा आंसर, ए ड्रॉप इन ए बकेट, ए ड्रॉप इन ए बकेट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए ड्रॉप इन ए बकेट। उसी को कहते हैं इनसिग्निफिकेंट कंपेरिजन। और बाकी सब आंसर नहीं होगा। ईट आउट ऑफ योर हैंड, ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। जाओ ड्रॉपिंग एन आई फॉर एन आई, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ए ड्रॉप इन ए बकेट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 1945 में, ए बर्ड एग। तो ए बर्ड एग का क्या होगा, ए बर्ड एग 1945 नंबर क्वेश्चन। ए बर्ड एग का मतलब क्या हुआ, ए बर्ड एग मतलब ए बर्ड पर्सन, ए बर्ड एग मतलब ए बैग पर्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बर्ड। ए बर्ड एग मतलब ए बर्ड पर्सन, ए बर्ड एग मतलब ए बर्ड पर्सन। खराब अंडा मतलब खराब आदमी है, ठीक है, खराब अंडा मतलब खराब आदमी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि गुड लक, सौभाग्य, अच्छा भाग्य होना, सौभाग्य मतलब क्या होगा, डोंट शेयर इट, कम अगेन, ब्रेक ए लेग, स्पिट इट आउट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रेक ए लेग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्रेक ए लेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्रेक ए लेग। सौभाग्य अच्छा होना मतलब अपने पैर को तोड़ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1947 देखते हैं, क्योंकि इसका तो आंसर मैं बता दिया हूँ कि गुड लक का आंसर होगा ब्रेक ए लेग, मतलब अपनी पैर को तोड़ना। गुड लक मतलब ब्रेक ए लेग, है ना, एक पैर को तोड़ना, अच्छा सौभाग्य होना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। गुड लक मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 1947 देखते हैं। 1947 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फॉर बेटर एंड फॉर वर्स, जितना अच्छा हो सके अच्छा भी, या जितना खराब हो सके वो भी, दोनों में से कोई, मतलब कि जैसा मिल रहा है अच्छा बुरा सब रिजल्ट परिणाम को स्वीकार करना, है ना। खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा, सभी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मतलब टू एक्सेप्ट व्हाट यूर रिजल्ट्स गुड और बैड। अगर जो अच्छा रिजल्ट है तो उसको भी स्वीकार कर लेना, और ख़राब रिजल्ट है तो उसको भी स्वीकार कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। मतलब कि अच्छा के अच्छा भी, खराब के खराब, जो भी मिले उसको स्वीकार कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 1948। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, लॉन्ग इन टूथ, दांत में एक लंबा निकलना, है ना। लॉन्ग इन टूथ में क्या लंबाई है, टूथ में लंबाई है, तो क्या होगा देखते हैं ऑप्शन पढ़ करके। द शो हैज टू साइड है कम टू एन एंड, या होगा टू बी ओल्ड ऑफ्टन टू ओल्ड टू डू समथिंग, किलिंग ऑफ ए सर्टेन इथनिक रिलीजियस ग्रुप ऑफ मैसिक, बी ऑप्टिमिस्टिक इवन डिफिकल्ट टाइम्स विल लीड टू द बेटर डेज। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना। हमेशा आशावादी रखना, चाहे कितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, है ना। इवन डिफ़िकल्ट टाइम्स कम, चाहे कितना भी खराब दिन क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आशावादी रहना कि आने वाले दिन अच्छा होगा, है ना। उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लॉन्ग इन टूथ, है ना। उसी को कहते हैं लॉन्ग इन टूथ, ठीक है। तो वही होगा, हाँ, तो वही होगा कि इसका, सॉरी मैं गलती लिख दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका लॉन्ग इन टूथ मतलब टू बी ओल्ड और ऑफ्टन टू ओल्ड टू डू समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लॉन्ग इन टूथ मतलब बहुत पुराना होना, लॉन्ग इन टूथ मतलब बहुत पुराना होना, है ना। टू डू समथिंग, बहुत पुराना होना, ठीक है। लॉन्ग इन टूथ मतलब बहुत पुराना होना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1949 कर रहा है कि टू पोक वंस नोज इनटू, किसी के नाक में अंगुली कर देना, मतलब कि हस्तक्षेप करना, बाधा डालना। टू पोक
वंस नोज इनटू, किसी के नाक में उंगली डाल देना है ना, हुर देना मतलब कि किसी के काम में बाधा डालना। टू इंटरफेयर, बाधा डालना, ठीक है, तो बाधा डाल देना। यही होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब कह रहा है कि ब्रेक द सीट, ब्रेक सीट मतलब टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और इफोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक सीट मतलब टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और इफोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और इफोर्ट, उसी को कहते हैं टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और इफोर्ट। ब्रेक द स्वीट, मिठाई को तोड़ना मतलब अधिक प्रयास, बहुत ऊर्जा लगाना। मिठाई को तोड़ना मतलब बहुत ऊर्जा लगाना, ठीक है, ये बहुत कड़ा होता है ना, इसलिए ब्रेक द स्वेट। पसीना कब निकलता है, पसीना कब निकलता है, जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो पसीना निकलता है, ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं तो शरीर से गर्मी में पसीना निकलता है या ठंडा में भी पसीना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ईडीएम SSC CHSL 2022 के, ठीक है, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। 1951 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। कीप हिम पोस्टेड का अर्थ क्या होगा। 1951 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, कीप हिम पोस्टेड। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, उसी को कहते हैं कीप हिम पोस्टेड मतलब कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हाल फिलहाल तत्काल सूचना देना है ना, तत्काल सूचना का है ना, हाल फिलहाल सूचना का शेयर करना, बताना। कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बताते रहना है ना, जो हाल फिलहाल की सूचना है ना उसको बताते रहना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, हाल फिलहाल की सूचना को बताते रहना। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बैड ब्लड मतलब बैड रिलेशन, बैड ब्लड मतलब दुश्मनी करके रखना। बैड ब्लड मतलब दुश्मनी करके रखना, बैड ब्लड मतलब दुश्मनी करके रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनमाइटी, दुश्मनी करके रखना, बैड ब्लड मतलब दुश्मनी करके रखना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तो कोई नहीं होगा ऑप्शन इसमें। अब हम 1993 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। इन द लाइट ऑफ, प्रकाश में मतलब कि पुअर लाइट टू बी रिप्लेस्ड ए डार्क रूम बिकॉज ऑफ एन अप्रिसिएशन ऑफ। लाइट कब आता है, जब किसी की प्रशंसा किया जाता है ना, जब किसी की प्रशंसा किया जाता है ना, तब या कोई कारण के। इन लाइट ऑफ मतलब कोई कारण के, ठीक है, इन कारण कोई कारण, तब बिकॉज ऑफ के कारण। इन लाइट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ है ना, कारण बता रहा है। इन लाइट ऑफ मतलब किसी कारण बस, बिकॉज ऑफ, यही होगा है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 1954 देखते हैं, क्या कहता है। दैट्स ऑल शी रोट्स, जो भी वह लिखी है वो सभी में से सभ्य है, जो भी वह लिखी है सभ्य में से सभ्य। तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, देयर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो वह लिखी थी वो सभ्य है, तो मतलब देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सैड, कुछ और ज़्यादा नहीं कहने की ज़रूरत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सैड, जो भी कहा गया है वह है ना वो ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सैड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। देयर इज़ नथिंग मोर टू बी सैड, जो कहा गया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख ही रहा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब कि गलत आदमी की वकील बनना, मतलब बहस करना। गलत आदमी की वकील बनना मतलब बहस करना एक ही बात पर, ठीक है।
तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट द समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहस करना, आर्ग्यू, किसी के विरुद्ध बहस करना, आर्ग्यूइंग है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी के विरुद्ध बहस करना, ठीक है, किसी की भलाई के लिए किसी के ऊपर बहस करना। अब 1956 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू क्रो ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर कौवा की तरह बोलते रहना, किसी भी बात को लेकर के कौवा की तरह बोलते रहना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि डिंग हाँकते रहना। ठीक है, किसी चीज़ का बोलते रहना मतलब अपनी डिंग हाँकते रहना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। टू रिवील बोस्टफुली ओवर समथिंग, किसी भी चीज़ पर पूरा डिंग हाँकना है ना, पर्दाफाश करना और डिंग हाँकना, अपनी बड़ाई खुद करना, चढ़ा बढ़ा के बोलना, उसी को कहते हैं टू क्रो ओवर समथिंग, किसी भी चीज़ पर बोलते रहना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1957 क्या करा? फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1927 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1957 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब हाथ के ऊपर उड़ना है ना, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक किसी चीज़ की गुस्सा को निकाल देना। ठीक है, उसी को कहते हैं टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अचानक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, टू लूज वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्लाई ऑफ द हैंडल का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1958 देखते हैं। 1958 नंबर क्वेश्चन क्या करा? कोस्ट अस एन आर्म एंड लेग, कोस्ट मतलब कीमत देना, एक इतना कीमत देना कि हाथ पैर बेचना पड़ जाए, इतना कीमत देना कि हाथ पैर बेचना पड़ जाए, मतलब बहुत महंगी वस्तुएं देना। ठीक है, क्या देना? बहुत महंगी वस्तुएं देना, मतलब कि वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी वस्तुएं देना। ठीक है, कीमत लगाना। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1959 में टू गेट इनटू हॉट वाटर, हॉट वाटर मतलब टू हॉट वाटर मतलब इन परेशानी में ना, टू गेट इनटू ट्रबल है ना, गर्म पानी में होना मतलब बड़ी परेशानी में होना, गर्म पानी में होना मतलब बड़ी परेशानी में होना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, टू हॉट वाटर मतलब टू इन ट्रबल। अब हम क्वेश्चन नंबर 1960 देख रहे हैं। 1960 क्या कर रहा है? डिटर्मिनेशन टू द सक्सीड, सफल के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बना लेना है ना, उसी को कहते हैं फायर इन द बेलीज, फायर इन द दियर बेलीज, फायर इन दियर बेलीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा है ना। सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा संकल्प करना मतलब फायर इन दियर बेलीज, पेट में ही, अपने पेट में ही आग लगा देना है ना, इसी को कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 को फायर इन द दियर बेलीज, फायर इन दियर बेलीज, फायर इन दियर बेलीज हो जाएगा। अब क्या करा? लुक टू मने देखना, लुक टू मने देखना। ठीक है, लुक टू मने देखना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लुक टू का अर्थ थोड़ा भरोसा करना, रिलाई ऑन, भरोसा करना। ठीक है, भरोसा करना 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लुक टू मतलब भरोसा करना, रिलाई ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लुक टू मतलब भरोसा करना, लुक टू मने भरोसा करना, किसी पर निर्भर रहना। ठीक है, लुक टू मतलब निर्भर होना, रिलाई ऑन, किसी पर भरोसा करना, निर्भर रहना, लुक टू मतलब निर्भर होना। ठीक है, अब कह रहा 1962 नंबर क्वेश्चन, च्यू द फैट, मोटे चीज़ को चबाना, मोटे चीज़ को चबाना मतलब बहुत है ना, मोटे चीज़ को चबाना मतलब कि बहुत बातें करना है ना, मोटे चीज़ को चबाना मतलब कि बहुत बातें करना, गॉसिप और चैट कैजुअली है ना, पूरा गपशप लड़ाते रहना। च्यू द फाइट मतलब पूरा बातचीत करना, गॉसिप और चैट कैजुअली, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टू गॉसिप और चैट कैजुअली।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 1963। क्वेश्चन नंबर 1963 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1963 क्या कह रहा है? एक कोग इन द मशीन। मशीन में कोई कोग हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा बहुत छोटा सा पार्ट है, मशीन का बहुत छोटा सा पार्ट है। एक कोग इन द मशीन मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मतलब वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़े कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होना, उसी को कहते हैं एक कोग इन द मशीन। एक कोग इन द मशीन, बहुत बड़े मशीन का एक छोटा सा पार्ट होना, माने बहुत बड़े कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1964 को क्या कहते हैं? ब्राउट हिज सर्वेंट टू बुक, है ना। ब्राउट हिज सर्वेंट टू बुक, अपने नौकर को किताब के पास लाना। अपने नौकर को किताब के पास लाना मतलब स्कोल्डेड हिज शोल्डर सर्वेंट, अपने नौकर को डांटना, है ना। अपने नौकर को किताब के पास लाना मतलब अपने नौकर को डांटना। स्कोल्ड लिखा हुआ है, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, कट गया है थोड़ा सा, है ना, फोटो खींचने में। स्कोल्डेड, स्कोल्डेड माने क्या होता है? डांटना। SCOLDED, स्कोल्डेड मतलब डांटना, अपने नौकर को डांटना। ठीक है, तो वही आंसर हो गया। इसमें होल्ड गुड होगा।